कि जो एस्ट्रोलॉजी में उपाय बताए जाते हैं जी, क्या वो 100% काम करते हैं? देखिए 100% तो नहीं मैं कह सकता भी 100% काम करते हैं। एक चीज और है सर, कई सारे लोग पूछते हैं कि अगर मेरी कुंडली खराब है तो क्या जीवन खराब हो गया? देखिए अगर जिंदगी कुंडली आपकी खराब है तो उसको ठीक करने के लिए दो तीन चीजें कर्म प्रदान है। जो रेमेडी बताते हैं लोग कि जैसे कि स्टोन पहन लीजिए या किसी मंत्र का जाप कर लीजिए, जी चाहे जी दान करिए, तो क्या ये पहले तो ये सही है कि गलत है? रत्न धारण करने के लिए बोलते हैं या कोई रेमेडी बताते हैं, उन सभी का असर होता है क्योंकि आपके कर्मों पे भी डिपेंड करता है। क्या लव मैरिज और अरेंज मैरिज जी कुंडली डिसाइड करती है? जी बिल्कुल करती है। अगर पंचमेश और सप्तमेश का आपस में संबंध हो तो लव मैरिज होती है। जो तलाक के जो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप भी अगर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इसका उपाय चाहते हैं तो आप जैसा सर ने बताया आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मौर्य अपने यूट्यूब चैनल विवेक मौर्य पॉडकास्ट शो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी जो है हमारे जीवन को कितना इम्पेक्ट करता है, हमारे रिलेशनशिप पे, हमारी जॉब पे, हमारे बिजनेस पे। क्या इन सब चीज़ों को हम एस्ट्रोलॉजी से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत करके उसको और बेहतर कर सकते हैं? इन सब बातों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं मिस्टर संजीव तलवार सर की, जो पिछले 45 सालों से एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहे हैं। अच्छा खासा इनके पास अनुभव है और सर जो है गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड भी हैं और उन्होंने 2 बुक भी लिखी हैं जो कि पब्लिश हो चुकी हैं। तो आज सर से हम बात करेंगे इस पूरे पॉडकास्ट में और एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे कि ये एस्ट्रोलॉजी है क्या और हमारे लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालती है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद जी। सर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, अगर एक आम आदमी समझना चाहे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है? जी एस्ट्रोलॉजी हमारी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। हमारे कर्मों जन्मों का लेखा है। जो कर्म हम पिछले जन्म में करके आए हैं उस अनुसार ही हमें ये कुंडली मिलती है और उस अनुसार ही हमारी जो जीवन है वो निर्धारित होता है। क्या जो एस्ट्रोलॉजी है ये साइंस है या इससे कुछ डिफरेंस है? ये साइंस है पर सोशल साइंस है जी। ये केमिस्ट्री या फिजिकल साइंस फिजिक्स नहीं है, पर ये सोशल साइंस है और ये डाटा है साइंटिफिक बेस पे ही बना हुआ है। जी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस का ही एक रूप है। जी जी बिल्कुल। क्या सच में जो ग्रह होते हैं, जो नक्षत्र होते हैं, जी क्या हमारी जिंदगी को परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं? जी बिल्कुल परिवर्तित करते हैं जी, हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं हर स्टेप पे, जन्म से लेके मरण तक। हर चीज में हर समय में जो ग्रह है और नक्षत्र है वो हमें प्रभावित करते हैं। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि जो ग्रह नक्षत्र होते हैं जी वो किसी भी इंसान की लाइफ में हर जगह इम्पैक्ट डालते हैं। जी जी बिल्कुल। अगर किसी की कुंडली कमजोर है, जी कुंडली कमजोर है और उसको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के माध्यम से उसमें कुछ चेंजेस करके, कुछ उपाय करके हम उसको बेहतर कर सकते हैं। जी बिल्कुल हम बेहतर कर सकते हैं क्योंकि जो कुंडली हमें मिलती है वो हमारे कर्मों अनुसार ही मिलती है। जी जी। जो पिछले जन्म के कर्म है उस अनुसार हमें ये कुंडली मिली है और जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं उसके हिसाब से जो आगे की जिंदगी है वो बनेगी। जो अगर हम पिछले जन्म से बुरे कर्म करके आए हैं, अगर हम इस जन्म में अपने कर्म सुधार लें तो उपाय समझ लीजिए या अपनी जीवन शैली को बदलने का समझ लीजिए तो हमें वो फल मिलने लगता है। जो हमारी कमजोरी होती है वो कमजोरी कवर होने लगती है। कि जो ज्योतिष है या जो ग्रह नक्षत्र होते हैं हमारे पिछले जन्म के जी जो कर्म होते हैं जी उन पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल। जो हमारी जन्म कुंडली है, जैसे ग्रह नक्षत्र है, वो हमें पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। अच्छा। अगर हम पिछले जन्म में बुरे कर्म करके आए हैं तो हमें बुरी कुंडली मिलेगी, अगर हम पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके आए हैं तो हमें अच्छी कर्म मिलेंगे, जिंदगी मिलेगी। ओके ओके। सर एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि क्या जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, जो कुंडली है, ये क्या 100% सही होती है? जी बिल्कुल सही होती है। बाकी उसको पढ़ने में थोड़ा सा जो होता है, अलग अलग अपनी अपनी स्टडी पे डिपेंड करता है कि हमने कितनी स्टडी किया, किस एंगल से देखी है और उसको कैसे विस्तार से
उसका वर्णन किया है। अच्छा, मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि जो कुंडली होती है वो 100% सही होती है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है जी उनको ये लगता है कि जो हमारे ज्योतिष विद्या है, चाहे हम कुंडली देखते हैं, जी ये सब केवल कहने की बातें हैं, इसका जी। रियल जीवन में कोई एक्चुअल में कोई सा संबंध नहीं है। देखिए, मुझे पिछले 45 साल का अनुभव है और मैंने लगभग 1.5 लाख कुंडली देखी है। जी जी। और उसमें हर वर्ग के लोग होते हैं, वो युवा भी हैं, वो अधेड़ उम्र के भी हैं, और बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें, महिलाएं, और वो अलग अलग धर्म से भी है। सिर्फ यही नहीं कि हिंदू धर्म से, वो मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बोधि, सभी धर्मों के लोग हैं और सभी वर्ग के लोग हैं। और उन्होंने जो अनुभव किया है उसी के आधार पर वो ज्योतिष को मानते हैं। हमारी लाइफ में कुछ टाइम ऐसा आता है जब हम हर तरफ से निराश होते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, तब हम ज्योतिष की शरण में जाते हैं। और ज्योतिष हमें उससे बाहर निकलने का जो तरीका है वो बड़े अच्छे और ढंग से बताता है, और हम उस मुसीबत से कैसे पार पा सकते हैं वो हमें ज्योतिष बताता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा बताया सर आपने। जी सर, इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूंगा कि आजकल के जो रिलेशनशिप हैं, जी जितने ज्यादा हमारे पहले तो इंडिया में नहीं था, बट अब कल्चर हो गया है, तलाक हो रहे हैं, जी जी लोगों के रिश्ते नहीं चल पा रहे हैं, शादियां 1 साल 2 साल के बाद ब्रेकअप हो जा रहा है। जी इवन हम अगर सेलिब्रिटी की बात करें, चाहे जी बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे जिनका कि साल 2 साल 4 साल के बाद जी अलग हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है। जी तो क्या एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ उपाय है, या पहले से अगर हम देख करके शादी से पहले ऐसा कुछ कर सकें उपाय, जी जिससे कि आने वाले समय में जी हमारे रिश्ते खराब ना हो, तलाक की नौबत ना आए, ऐसा जी कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल जी, ऐसा हो सकता है। जैसे हमने आपको बता दिया कि बाहर बारिश होने वाली है, हम्म, तब आप जा तो मतलब के घर से बाहर ना निकलो, हम्म, या आप बसाती पहन के जाओ, या आप छाता लेके जाओ, तो जी, उससे बचाव हो सकता है। अगर हमें किसी भी ज्योतिषी ने जब बता दिया हम्म, कि हमारे रिलेशनशिप आगे खराब होने वाले हैं या खराब हो सकते हैं, हम्म, तो हमको पहले ही सावधान कर दिया, हम अलर्ट कर दिया, तो हम उससे बच सकते हैं, अपने कर्मों के द्वारा भी और प्लस कुछ ज्योतिषी उपायों के द्वारा भी। अच्छा, मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि अगर हम उपाय समय रहते जी अगर उपाय कर लें तो जो आने वाले जो फ्यूचर में जो रिश्ते खराब हो रहे हैं जी जी वो रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। बेहतर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बहुत अच्छा समय। मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा कि जैसा सर ने बताया अभी कि आज के जो समय में जो तलाक के जो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप भी अगर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर इसका उपाय चाहते हैं तो आप जैसा सर ने बताया आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जी अगला क्वेश्चन सर मेरा ये है कि क्या एस्ट्रोलॉजी जो है हमारे क्योंकि आज के युवा वर्ग जेनजी जिसको हम बोलते हैं, जी जेनजी जो युवा वर्ग है वो जॉब की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल पाती है। 1 साल यहाँ किया, 2 साल वहां किया, 3 साल यहाँ किया, फिर स्किप कर दिया। जी या दूसरी तरह से मैं इसको बात करूं तो क्या हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि कौन सी लाइन, जी कौन सा सेक्टर हमारे जॉब के लिए, सेम थिंग्स बिजनेस के लिए जी बेहतर हो सकता है? देखिए, कुंडली देख के ये बताया जा सकता है कि ये जातक व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा या जॉब करेगा, और जॉब वो किस फील्ड में कर सकता है। वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है या एक्टर बन सकता है, वो उसके कुंडली बता देती है। हम्म, और अगर उस हिसाब से हम उसी प्रोफेशन को चुने तो हम बेहतर कर सकते हैं। अपना जो समय है वो बर्बाद मत कीजिए, और सही दिशा पे जो अपनी डायरेक्शन है, एफर्ट है, उसको लगाइए। सर बहुत सारे अभी जैसे हम पंजाब में बैठे हुए हैं, जी पंजाब में जो आपको ही पता है कि मैक्सिमम लोग बाहर जैसे कनाडा हो गया, जी जी ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके जाने की प्लानिंग करते हैं, जी बट सब जा नहीं पाते हैं। जी तो क्या ऐसा हम इसके माध्यम ज्योतिष के माध्यम से हम कुछ ऐसे उपाय उनके लिए बता सकते हैं? हमारे पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं जी कि क्या कोई तरीका है, कोई उपाय है जिसके थ्रू हम बाहर जा सकते हैं, तो क्या जी उसमें भी हेल्प करती है ज्योतिष? बिल्कुल करती है जी। जो बाहर जाने का विदेश का घर है वो 12वां घर है। हम्म, अगर उसमें ये इंडिकेशन हो कि व्यक्ति विदेश में जाके सेटल हो सकता है, हम्म, तभी वो सेटल हो सकता है। अगर उसकी कुंडली में विदेश जाने का योग नहीं है तो हम्म, फिर वो विदेश नहीं जाता। अगर हम फिर भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कुछ उपाय सजेस्ट करते हैं, वो उन उपायों के माध्यम से हम विदेश जा सकते हैं, वहां पर सेटल हो सकते हैं। अच्छा, अच्छा सर है। एक चीज सर मैं और पूछना चाहूंगा कि जो ज्योतिष विज्ञान है
इसका थोड़ा सा मुझे आप अगर संक्षिप्त में, छोटे में अगर इतिहास बता दें, कहाँ शुरू हुआ था जी और ये हमारे सनातन धर्म से रिलेवेंट है जी। या कोई और इसको लेकर, थोड़ा सा अगर संक्षिप्त में बता सकें आप देखिए, जो ज्योतिष का वर्णन हमारे वेदों में भी मिलता है, अच्छा। हमारे ऋग्वेद में भी इसका वर्णन किया हुआ है, और उसके बाद कई ऋषियों ने इन पे बहुत काम किया। जैसे भृगु ऋषि है, पराशर ऋषि है, जैमिनी है, ब्राह्मीरा है, उन्होंने इन पे कई ग्रंथ लिखे हैं, जिसको आगे भी जो टाइम पे लोगों ने सर्च किया है और जिंदगी के अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसमें छोटी सी। बाकी ये कहते हैं कि जो ज्योतिष है ना, वो समय काल और परिस्थिति पर डिपेंड करता है। जो चीजें आज से 5000 साल पहले लागू होती थी वो आज नहीं होती, जो बिल्कुल सर। कल होगा वो लागू नहीं होगी, और जो भारत में लागू होती है वो अमेरिका में लागू नहीं होती, जो अमेरिका में लागू होती है वो अफ्रीका में लागू नहीं होती। हर जगह पे समय काल और परिस्थिति के अनुसार जो ज्योतिष है वो बदलता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि डेमोग्राफी का असर जो है, डेमोक्रेसी का असर होता है, असर पड़ता है कि जी। कोई चीज अगर यहाँ के लिए सही है, इंडिया के लिए, जी तो जी जरूरी नहीं कि अमेरिका में वो सही हो। जी जी बिल्कुल। राइट सर। ओके सर, इसी में एक क्वेश्चन सर है मेरा कि जो एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि ये सनातन काल से चली आ रही है। जी आज का जमाना जो है, आपको पता है सर कि एआई का है, सारी चीजें जो है एआई इन बिल्ड हो गई हैं, सोशल जी मीडिया जी का जमाना आ गया जी है। आजकल कई ऐसे एस्ट्रोलॉगर मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, जी जो कि एआई के थ्रू, चैट जीपीटी हो गया, बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जी 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 जिनके थ्रू देखकर कुंडली बनाते हैं या करते हैं। तो जी उनमें और जो हमारे वैदिक काल से, जैसे आप बता रहे हैं सर, आप कर रहे हैं पिछले जी 45 साल से आप कर रहे हैं, वैदिक जो कर रहे हैं आप, जी जी। उनमें क्या अंतर है? क्या दोनों एक्यूरेट है? देखिए, दोनों चीजों में फर्क है। जैसे एक कंप्यूटर और एक जो मनुष्य का जो जी जी। मस्तिष्क है, वो अलग अलग काम करते हैं। जो कंप्यूटर बनाया गया वो मनुष्य के जो मस्तिष्क के आधार पे ही बनाया गया है। जो जो फंक्शन उसके थे उस फंक्शन को लेने की कोशिश की है। जैसे ज्योतिष में भी दो विद्या है, एक गणित है और एक फलित है। जी जो गणित का काम है वो तो कंप्यूटर ने संभाल लिया, जो फलित का है वो अभी भी जो ह्यूमन वो है वो ही करते हैं। तो ऐसे ही मतलब कि जो एआई है वो एक डाटा उसको फीड किया जाता है, तो वो अलग अलग डाटा को एनालिसिस करके आपकी प्रोडिक्शन कर देते हैं, पर वो उसमें वो जो वैरायटी है, जो वो है, वो चीज़ें नहीं होती। वो एक इंसान ही कर सकता है, वो समय काल और परिस्थिति के अनुसार बता सकता है, और जो जो सामने बैठा है जो जातक है उसकी वो सारा कुछ रीडिंग भी कर सकता है, उससे जो इंटरेक्शन होती है उस हिसाब से वो उसको बता सकता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं सर, जो एआई है जी वो जो पहले से उसको कमांड दिए हुए हैं, पहले जी से जो जी उसमें डिजाइन किया हुआ है, जी उसी के अकॉर्डिंग आपको जज करके बताता है। करके बताएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो 100% एक्यूरेट नहीं है। जी जी, वो परफेक्ट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। राइट राइट सर, ये बड़ा क्वेश्चन था सर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं हमारे पास भी जी कि अब तो एआई का जमाना है, किसी से पूछने की क्या जरूरत है, हम एआई पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, जी 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 अपना डेमोग्राफी डाल दिए और हमने दे दिया कि हमें क्या करना चाहिए। जी जी बट जैसा कि सर आपने बताया कि उसका जो 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, नहीं होती, बिल्कुल पहले से प्री डिफाइंड डेटा होता है, उसके बेस पे बताता है कि बताता अभी क्या है चीजें। बिल्कुल। बहुत अच्छा सर है। सर आगे बढ़ते हैं सर। जी एक क्वेश्चन है कि जो एस्ट्रोलॉजी में उपाय बताए जाते हैं, जी, क्या वो 100% काम करते हैं? देखिए 100% तो नहीं मैं कह सकता अभी 100% काम करते हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको बता दिया कि मतलब के बाहर बारिश होने वाली है, बारिश तो होगी पर आप उससे बचाव कर सकते हैं। आप या तो मतलब के घर से बाहर मत निकलिए, या बरसाती पहन के जाइए, या छाता पहन के जाइए। ऐसे ही जो उपायों के साथ और अपने जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करके हम उस चीज से अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं। जी क्योंकि आज के समय में जो युवा वर्ग है, जो कि जिंदगी से आगे बढ़ते हैं, जॉब कर रहा है इंसान, फिर नौकरी जी करता है, जी सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप, चाहे हम शादी के बाद की बात करें, चाहे शादी से पहले की बात करें। जी अभी आपने देखा होगा सर रिसेंटली कि 10-10 12-12 साल रिलेशन में रहने के बाद भी जी जी लोग अलग हो जा रहे हैं, जी जो भी डिस्कस हमने किया है। जी। तो क्या इसको परमानेंट हम फिक्स कर सकते हैं? देखिए, जो रिलेशनशिप खराब होने के दो तीन कारण है। या तो उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, चीटिंग होती है, या जो उन दोनों की जो नेचर है, टेम्परामेंट है, वो आपस में मैच नहीं करता, या उनके जो इंटरेस्ट हैं वो मैच नहीं करते। क्योंकि पहले शादी में लड़कियां जॉब नहीं करती थी, घर में रहती थी, तो इकोनॉमिकली भी वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। आजकल लड़कियां इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं और घर से बाहर भी जाती हैं, कई लोगों से इंटरेक्शन भी करते हैं, तो आपस में जो खींचातानी है वो जॉब की होती है।
तो इस कारण जो रिलेशनशिप है वो खराब होते हैं। और उसके लिए हम कुछ उपाय बताते हैं, कुछ उपाय के हिसाब से कीजिए और कुछ आप अपनी जीवन शैली को परिवर्तन कीजिए। जब आपको पता है कि ये चीज़ होनी है, तो अगर आप समय रहते उस चीज़ को अवॉइड करें और अपनी जो बिहेवियर है उसको एडजस्टमेंट कर लें, तो आपका रिलेशनशिप बच सकता है। मतलब इसको अगर हम दो भागों में बांटें कि एक तो हमारा जो लाइफ स्टाइल आज के दौर का है जी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, जी, उस चक्कर में क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, तो बिल्कुल। एक ये भी कारण हो सकता है। जी जी, मतलब हम ये बिल्कुल। कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी तो ठीक है, अपनी जगह पे सही है, जी बट खुद की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जी जी उसका होना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल। क्योंकि ज्योतिष उसके लिए हमें पहले ही आगाह कर देता है हम्म, कि ये ऐसा हो सकता है, आप उस चीज को बचने की कोशिश कीजिए, आप उस चीज को अवॉइड कीजिए। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले अपने में खुद को करना होगा, खुद को जी अपनी जी म्यूचुअल बेहतर करनी होगी, जी, फिर उसके साथ ही जो एस्ट्रोलॉजी में उपाय बताए गए हैं उसको फॉलो करना होगा, फॉलो तब करना जाके होगा। पॉसिबल है। बिल्कुल। राइट राइट सर। एक सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम एस्ट्रोलॉजी से अपना भविष्य जो है कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, भविष्य कंट्रोल तो नहीं कह सकते, भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम्म, पर उसको जो अपने अनुकूल जरूर कर सकते हैं। हम्म, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ हद तक तो कर ही सकते हैं। अच्छा। मतलब हम 100% की गारंटी नहीं दे सकते हैं, जी बट जी यह है जी कि कुछ हद तक उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं कुछ जी जी उपाय के माध्यम से। जी जी जी। राइट राइट सर। एक चीज और है सर, कई सारे लोग पूछते हैं कि अगर मेरी कुंडली खराब है तो क्या जीवन खराब हो गया? देखिए, अगर जिंदगी कुंडली आपकी खराब है, तो हम्म, उसको ठीक करने के लिए दो तीन चीजें कर्म प्रधान है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो जो पुराने आपके बुरे कर्म है वो भी हम्म, धुल जाएंगे। जैसे आपने किसी से लोन लिया हुआ है, अगर किस्त आप जल्दी मोड़ रहे हो, हम्म, आप एडवांस किस्तें भी दे रहे हो, तो आपका लोन जल्दी उतर जाएगा। जो पाप कर्म है आपके वो खत्म हो जाएंगे और पुण्य जो आपके उदय होंगे, और हम्म। पुण्य उदय होंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, आपकी लाइफ में सुधार होगा। सबसे अधिक जो है किस ग्रह का असर होता है इंसान पे? देखिए, सभी ग्रहों का असर होता है। बाकी हर एक कुंडली में एक दो तरह का सिस्टम होता है, एक रूलिंग पार्टी होती है और एक उसकी अपोजिट पार्टी होती है। हम्म, जो सबसे ज्यादा प्रभाव किसी भी जन्म कुंडली में किसी भी जातक पर पड़ता है वो लगन का और लग्नेश का पड़ता है। हम्म, क्योंकि हर ग्रह, हर घर घर में जो लग्नेश है उसका समावेश है। अगर किसी का लग्नेश अच्छा हुआ तो उस पे कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी डर आए, कितना भी बुरा टाइम आए, वो उससे पार पा जाता है। अच्छा। अगर आपका लग्नेश कमजोर है, लगन कमजोर है, हम्म, तो आप उस चीज में फंस सकते हैं, वो आपको मुसीबत में डाल सकता है। बहुत अच्छा सर। सर जो रेमेडी बताई है आपने, या जो रेमेडी बताते हैं लोग कि जैसे कि स्टोन पहन लीजिए या जी किसी मंत्र का जाप कर लीजिए, जी चाहे जी दान करिए, तो जी क्या ये, पहले तो ये कि सही है कि गलत है, जी और दूसरा क्वेश्चन उसी साथ में है कि क्या इम्पेक्ट करता है हमारी लाइफ को? जी। देखिए, जो हम रत्न धारण करने के लिए बोलते हैं या कोई रेमेडी बताते हैं, उन सभी का असर होता है। हम्म, किसी को कम, किसी को ज्यादा, थोड़ा बहुत वो, क्योंकि आपके कर्मों पे भी डिपेंड करता है। अभी मैं पीछे की बात बताऊं, मुझे एक कस्टमर का कॉल आया, वो सिंगर है, पंजाब का काफी मशहूर जी जी सिंगर है, जी जी। और 15 फरवरी के करीब उसका फोन आया। तो उसकी हेल्थ काफी खराब थी, उसने उससे पहले वो कई नामी ग्रामी एस्ट्रोलॉजर को दिखा चुका था। जी। वो कुछ उसमें लुधियाना में भी थे, कुछ यहाँ जीरकपुर में भी थे, कुछ और जगह में भी थे। पर उसने मेरे से संपर्क किया, मैंने उसको बड़े सिंपल से उपाय बताए, कोई ज्यादा मतलब के कॉस्टली नहीं बताए, और 15 दिन में उसको बिल्कुल फर्क पड़ गया। और 15 दिन बाद ही उसका फोन आया कि मेरी जो मेडिसिन है वो बिल्कुल छूट गई है और मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई है। अभी 5 दिन पहले ही उसका फोन आया कि मैंने नई कार भी ले ली है, बहुत और अच्छा उसका सर। जो काम रुका हुआ था वो सारे काम चलने लग गए, और जो उसके मन को बिल्कुल शांति हो गई, शरीर उसका बिल्कुल ठीक हो गया। और भी बहुत से लोग हैं मेरे एक्सपीरियंस में जिनके बड़े सिंपल उपायों से बहुत बड़े बड़े काम हुए। एक बनारस से लड़का है, तो हम्म, उसने मुझसे संपर्क किया था 3-4 दिन पहले, वो सिविल सर्विस के एग्जाम दे रहा था। तो हम्म, उसके बाद उसकी सिलेक्शन हुई सिविल सर्विस में, तो फिर उसने वो आईपीएस कैडर चाहता था, हम्म, उसको आईपीएस कैडर भी मिला, और अब वो राजस्थान कैडर मिला है उसको, और वो हैदराबाद में ट्रेनिंग करता है। और उसके बाद उसने शादी के बारे में भी पूछा, भी गर्लफ्रेंड के बारे में वो ठीक रहेगी ना रहेगी, वो भी हम्म, मैंने बताया। हम्म, तो जो जो चीजें बताई थी वो सारी सच भी हुई,
और जो उपाय बताए वो कारगर भी साबित हुए। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा बताया सर, जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं। जी, मतलब ये कह सकते हैं कि हमारी जो रेमेडी है वो असर करती असर है, करती है। बशर्ते उसको हम टाइमली करें जी और जी जैसा आपने बताया उसको फॉलो करें। जी ठीक है सर। इसी में से एक क्वेश्चन है कि क्या लव मैरिज और अरेंज मैरिज जी कुंडली डिसाइड करती है? जी, बिल्कुल करती है। अगर पंचमेश और सप्तमेश का आपस में संबंध हो तो लव मैरिज होती है। अगर उन दोनों का संबंध ना हो हम्म। तो अरेंज मैरिज होती है। ये कुंडली डिसाइड करती है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आपकी शादी चलेगी या नहीं चलेगी। इसी में एक क्वेश्चन है सर कि मान लीजिए हमने कुंडली दिखाया या कुंडली हमने ज्योतिष के माध्यम जाना कि हमारी अरेंज मैरिज है और हमने उसके बावजूद हमने लव मैरिज कर ली, जी तो फिर क्या उसका इम्पेक्ट पड़ेगा हमारे आने वाली लाइफ जी, में? बिल्कुल पड़ता है। वैसे तो मतलब कि क्योंकि जो हमने आपको बताया कि अरेंज मैरिज है हम्म, तो अरेंज मैरिज ही करनी चाहिए। अगर उसके बाद भी आप नेचर के अगेंस्ट जाके करते हो तो हम्म। बाद में उसका फल आपको भुगतना पड़ता है। शादियां तो टूटती हैं फिर शादी फिर टूटती है फिर वो। बहुत अच्छा सर। एक चीज सर और है बच्चों के बारे में, जो बच्चे पैदा होते हैं अर्ली बर्ड, मतलब अभी जन्मे हैं या साल भर हो गया 2 साल हो गया, जी, तो उनकी कुंडली मतलब किस एज में हम कुंडली देख सकते हैं? कुछ ऐसा है क्राइटेरिया? देखिए ऐसा है, कहते हैं कि मतलब कि कुंडली तो जो जो जब इंसान जन्मता है उस हिसाब से जो उसके ग्रह है उस हिसाब से ही कुंडली बनती है। पर जो कुंडली का जो फल होता है 5 साल तक माता के कर्मों का प्रभाव उस पर पड़ता है और 12 साल तक पिता के कर्मों का प्रभाव उस पर पड़ता है। मतलब सॉरी सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मतलब पैदा होने के 5 साल तक माँ का पड़ता है, माँ का पड़ता है और 12 साल तक पिता का 5 से पड़ता लेकर है। के 12 साल 12 साल तक पिता का पिता का पड़ता है। पड़ता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट कुंडली है जो हम्म। वो बच्चे की जातक की काम करना शुरू करती है। अच्छा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है 12 साल तक, जी उसके लाइफ में जो भी चीजें होती हैं जी, उसके पेरेंट्स मतलब पेरेंट के फादर और कर्मों के मदर के हिसाब से कर्मों के करते अनुसार हैं। होती जी हैं। जी जी, 12 साल के बाद फिर हम उसकी कुंडली देख कुंडली सकते हैं, देख बना सकते हैं सकते हैं। इंडिपेंडेंट कुंडली। ये बड़ा अच्छा सर आपने बता दिया, क्योंकि बहुत लोगों का ये डाउट था, जी क्योंकि लोग बच्चा पैदा होता है जब कल जाके दिखाते हैं भाई बच्चा क्या करेगा, फ्यूचर में क्या करेगा, जी कुंडली क्या जी होगी, जी जी तो जी इसका मतलब ये सही नहीं है। जी जी और हमने तो सर ये भी देखा है कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं ऑनलाइन मिल जाते हैं, जी वो बोलते हैं कि नहीं बच्चा पैदा हुआ हम अगले दिन उसकी कुंडली बता सकते हैं। जी जी। तो क्या ये केवल फेक है कि बच्चा पैदा होने के बाद बता सकते नहीं, हैं तुरंत? फेक तो नहीं हम कह सकते कि ये फेक है। हम्म। पर जो कुंडली तो बच्चे की बन गई, जब हम्म। उसका जन्म हुआ तो उसकी कुंडली बन गई, जी उसके ग्रह भी हो गए। जी। पर उसमें जो प्रभाव रहता है वो माता और पिता का रहता है। 5 साल तक माता का रहता है और 12 साल तक पिता का प्रभाव रहता है। और अगर हम इंडिपेंडेंटली उसकी कुंडली देखनी चाहें तो वो 12 साल की एज के बाद ही जो उसके ग्रह हैं वो फल देना शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर माता के कर्म बुरे हैं तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर 12 साल तक पिता के कर्म बुरे हैं तो उस पर प्रभाव भी उस पर पड़ेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुंडलियां बना सकते हैं लेकिन उसके जो इम्पैक्ट होगा 12 साल के बाद बारह ही साल होगा। के बाद होगा। यही सर ना? जी चलिए सर, ये बहुत अच्छा क्लेरिफिकेशन हो गया कि जितने मेरे दर्शक सुन रहे हैं उनसे मैं जी कहना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है या 2-4 दिन का हुआ है, बेशक आप कुंडली बनवा सकते हैं लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा वो 12 साल के 12 साल के बाद बाद ही होगा। होगा। जी बहुत अच्छा सर। एक और क्वेश्चन इसी में सर है, क्या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम अर्निंग के स्रोत खोज सकते हैं? जी, बिल्कुल। जो अर्निंग है कुंडली में 11वां भाव दर्शाता है कि आपकी इनकम कहाँ से होगी। हम्म। बिजनेस से होगी, जॉब से होगी, हम्म। या प्रोफेशन से होगी, या आपको अ, पुरानी जमीन जायदाद अपने जो पुरखों की है जदी जायदाद वो मिलेगी। और कुटुंब से, परिवार से, आपको सोशल मीडिया से मिल रहा है, आपको अ, सिनेमा से मिल रहा है, मीडिया से मिल रहा है, हम्म। बुक से मिल रहा है, कहाँ से पैसा मिल रहा है वो कुंडली आपकी डिसाइड करती है और बताती है कि किस उम्र में आपको कितनी मात्रा में पैसा मिलेगा। ये सारा कुछ कुंडली बताती बताती है। है। एक क्वेश्चन से मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन है कि कौन सा टाइम जो है सबसे डिफिकल्ट होता है आदमी के जीवन में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? देखिए कुंडली में दो तीन चीजें हैं। एक तो अगर साढ़े साथी का कहते हैं कि लाइफ में नॉर्मली मतलब कि वो 3 बार आती है अगर इंसान की जिंदगी पूरी हो। हम्म। शनि का जो चक्कर है वो एक राशि में 2.5 साल रहता है और शनि पूरा चक्कर जो है 30 साल में पूरा करता है। हम्म। जब शनि आपके चंद्र राशि से 12वें घर में आता है तो आपकी साढ़े स्टार्ट हो जाती है। और जब वो दूसरे घर में रहता है तब वो तीसरा चरण रहता है। टोटल मतलब कि ये ढाई हम्म। 7.5 साल शनि का पीरियड चलता है। और ये टाइम बहुत ही टफ होता है अच्छा। किसी के लिए तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि कष्टकारी होता है।
अगर आपके कर्म भी खराब है तो फिर तो मतलब कि बहुत ही आपको जिंदगी में मतलब कि ऐसा टाइम देखना पड़ता है जो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसे है कि शनि हमारे जो टॉप मास्टर है हमारे कर्मों को सुधारने के लिए आता है। अगर हम उस टाइम में नॉन वेज नहीं खाते, ड्रिंकिंग नहीं करते, स्मोकिंग नहीं करते, किसी को हर्ट नहीं करते, किसी को चीट नहीं करते, गरीबों की, मजदूरों की, अंधों की, कोड़ियों की जितनी हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प कर सकते हैं, पूरी लगन मेहनत और ईमानदारी से हम काम करते हैं, तो फिर हमें जो साढ़े साथी है वो तंग परेशान नहीं करती। वो हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। फिर हमें शनि रिवार्ड भी देके जाता है। वो एक टीचर है जो हमारे कर्मों को सुधारने के लिए आया और कहते हैं कि न्याय का देवता है। अच्छा। वो हमें हमारे साथ न्याय करता है, कभी अन्याय नहीं करता। अगर आपके कर्म खराब हैं तो फिर आपको वो छोड़ता नहीं, फिर आपको सीधा कर देता है वो। ओके, मतलब ये कह सकते हैं सर, नॉर्मली चाहे कोई भी ग्रह नक्षत्र हो, दान पुण्य जो है करते रहना चाहिए जी इंसान जी को। बिल्कुल। देखिए हमारे शास्त्रों में भी, हमारे धर्म में भी अलग अलग जो तीज त्योहार है उन पे दान पुण्य का बहुत महत्व महत्व बताया है, गया राइट राइट सर, राइट है। सर। स्नान का, दान का, ध्यान का, इनका बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। हमारी लाइफ को संतुलित करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन सर है कि जो लोग सुन रहे हैं सर आपको, कई ऐसे बच्चे हैं जो आज की युवा पीढ़ी वो भी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, जी तो उनको क्या संदेश देना चाहिए कि इस फील्ड में आना चाहिए, इस फील्ड में स्कोप है, जी। इसके बारे में कुछ करना चाहेंगे? देखिए आजकल कैसे है ना किसी बिजनेस पे बूम चल रहा है, आजकल ज्योतिष में भी बूम चलता है। अच्छा। आजकल हर कोई ज्योतिषी बनना चाहता है और बहुत लोग बन भी रहे हैं। जी जी। और कुछ लोग तो छोटा बहुत किताबें कतूबें पढ़ के या इधर उधर थोड़ा बहुत सीख के, नौ सीखे उसको कह सकते हैं, वो वैसा काम भी करते हैं। जी जी। और उनके कर्मों से ही जो ज्योतिष बदनाम भी हो रहा है। जी 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 जी। तो क्योंकि इसको इसमें आना चाहिए, पर गहन स्टडी का आप सीरियसली होके आइए और इसमें स्टडी कीजिए और फिर प्रोडक्शन वगैरह कीजिए, तो आने में कोई बुराई नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं सर, जी शॉर्टकट ना अपनाएं, कोई जी ऐसे इंसान जैसे कि जो कि काफी एक्सपीरियंस हो आपकी तरह, उनके माध्यम से आप उनसे आप जो सीख सकते सीखिए। हैं, जी जी सीख सकते हैं। तो मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि अगर आपका भी इंटरेस्ट है सीखने में, ज्योतिष को जानने में, अनुभव लेने में, सीख करके भी आप फ्यूचर पे काम करना चाहते हैं, जी तो डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर मेंशन है, आप कॉल करके जी सर के साथ आप बात करके आप सीख सकते हैं ज्योतिषी। जी। बहुत अच्छा रहा सर आज का पॉडकास्ट, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, थैंक यू सो शुक्रिया जी, मच। थैंक यू।